हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। देखिए स्टूडेंट, सभी बच्चे जो हैं समय का ध्यान रखें क्योंकि समय कीमती है और ज़्यादा रील देखना, ज़्यादा चैटिंग करना समय बर्बाद करना है। तो सबसे ज़्यादा आपको पहले ध्यान देना है समय पर। जब समय निकल जाएगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए समय रहते आप अपने आप को पहचानें और पढ़ाई करें। तो हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा आपको पाठ दासी पढ़ा रहे थे। आपकी बुक कौन सी है सभी को पता ही होनी चाहिए। गद्य संकलन है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने 5 अगस्त को छोड़ा था कि कपे कंठ से उत्तर मिला, पैराग्राफ छोड़ा था। अच्छा चलो तुम्हारी जान बच रही है, मैं एरावती को ले जाता हूँ, कहकर नियालतगीन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। मतलब वो उनके घर घुसे, देखे कि हाँ सेना जो है अभी पास आ रही है, नगर की सेना जो है पास आ रही है। चंद्रभागा के तट पर सिवरों की एक रीढ़ी, उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे को का मुंह देख रही हैं। फिरोजा ने कहा, दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं। बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक उत्तर मिला। बलराज को तुम प्यार करती हो? तो उधर से उत्तर मिला, आकस्मिक पता नहीं। और वह तो तुम्हारे ही लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया? वहीं रोक रखती। वार्तालाप हो रहे हैं आपस में। तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं रही। मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। इरा मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाऊं? फिरोजा, अच्छा होता तुम भी मर जाती, तीखेपन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठी। उसने कहा, बलराज ने वह भी ना होने दिया। उस दिन नियातलगीन की तलवार ने यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी। अपने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बनाया करता है। अपनी साध पूरी करने में दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मुझे भी ऐसा ही हुआ। हाँ, ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतनी ही तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हो। मेरे दुख होने पर जो मेरे साथ रोने आता है, उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोजा। मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सकता है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है, केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की दृष्टि के लिए, मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे। इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी मेरे लिए।
मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन को कोमलता, इतने दुख तुम्हारे ऊपर हुए हैं, मुझे लग रहा है कि सभी दुखों ने तुम्हारे हृदय की जो है जो कोमलता है उसको छीन लिया। क्लास ऐसा होता है, आदमी को बदलना ही पड़ता है, मनुष्य को बदलना ही पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार अगर वो नहीं बदलता है तो लोग, कभी कभी ऐसा होता है कायर कहते हैं लोग, कभी कभी उसे वीर और साहसी कहते हैं। तो समय और परिस्थितियाँ देख कर के आती नहीं है, जब आती हैं तो काफ़ी चोट दे जाती हैं। इसलिए समय को पहचानते हुए बदलना चाहिए। फिरोजा ने, मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहो तो मुझे कह लो, मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आँखों से तो नहीं गिराना चाहिए। फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल भूल कर रहा था? अच्छा जाता हूँ। इरावती सोच रही थी, अब भी कुछ बोलूं? फिरोजा सोच रही थी, दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया? बलराज की ओर किसी ने न देखा, वह चला गया। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियतलगीन पंजाब की सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्ष की दूरी तक फैली हुई हरियाली है, जिससे शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। तो अभी भी एक क्लास इसमें अब ज़्यादा तो नहीं रह गया है चैप्टर, कुछ ही पैराग्राफ शेष बाकी रह गए हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि यूनिट हर बच्चे के स्टार्ट हो गए होंगे। तो जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है प्लीज़ वो कंप्लीट कर ले। अगर रफ में है तो फेयर में कर ले, फेयर में है तो उसको रीड कर ले, समझ ले। क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो क्षमा करें और कमेंट में लिखे तो मैं अपनी गलती सुधार सकूं। वैसे मुझसे, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी शिक्षा दे सकूँ। अगर मेरी शिक्षा आप तक ज्ञान बढ़ाती है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। धन्यवाद।